रही है। तमाम जो है वहां के टेलीविजन चैनलों पर भारत की जीत की चर्चा हो रही है और पाकिस्तान की हार की। हालांकि ये उनकी आदत भी है, लगातार पाकिस्तानी चैनलों पर और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को पाकिस्तान के हार पर ही चर्चा करने की अब तो आदत सी पड़ गई है। कई पूर्व खिलाड़ियों की तरफ से बयान सामने आया। क्या कुछ कहा गया? वसीम अकरम तो बेहद ही नाखुश दिखे, शोएब अख्तर का बयान सामने आया, रमीज राजा का बयान सामने आया, तो तमाम इन खिलाड़ियों के बयान सामने आया है। किसने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। वसीम अकरम ने कहा, मैं अपने दिल की बात कहूंगा, पाकिस्तान को खेलते देखना मुश्किल है। एक पूर्व खिलाड़ी होने के नाते मैं खेल के उस हिस्से में जीत और हार को समझता हूं, लेकिन पिछले 4-5 सालों में भारत ने हर विभाग में पाकिस्तान को मात दी है। 1-2 बार हमने यहां वहां जीत हासिल की है, लेकिन भारत का प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा है। प्रतिभा, गहराई, सब कुछ। किसी भी मैच में 1-2 कैच छूट सकते हैं या ठीक है, लेकिन पहले 10 ओवरों में 91 के स्कोर के बाद जब हम 200 तक नहीं पहुंच पाते तो कुछ कहने को नहीं रहता। वसीम अकरम के अलावा शोएब अख्तर का भी बयान सामने आया है। शोएब अख्तर ने तो पाकिस्तान के गेंदबाजों और पाकिस्तान की बल्लेबाजी को जमकर लताड़ लगाई है। साथ ही ये भी कह दिया कि वो तो खैर करो कि केएल राहुल नहीं है, केएल राहुल होता तो दौड़ा दौड़ा कर मारता और क्या आप लोगों की धज्जियां बखेर देता। तो ये सारा बयान शोएब अख्तर की तरफ से सामने आया है। शोएब अख्तर ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। शोएब अख्तर ने कहा, अगर फहीम से गेंदबाजी करानी थी तो नई बॉल से करवाते, सैम की जगह उनको बुलाते तो शायद फायदा मिलता। अबरार जो आपका मेन बॉलर है, उससे पहले पार्ट टाइम गेंदबाज सैम अयूब आ रहा है। आपकी बॉलिंग लाइनअप इस काबिल थी ही नहीं। अगर पाकिस्तान की टीम 200 रन भी बनाए होते तो ये गेंदबाज वो भी डिफेंड नहीं कर पाते। आप सोचिए, इस टीम में केएल राहुल नहीं है, वो तो रख रख कर गेंदबाजों को मारते हैं। संजू सैमसन की जगह केएल राहुल को टीम में होना चाहिए था। शोएब अख्तर, वसीम अकरम समेत तमाम पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी दुखी हैं पाकिस्तान की इस टीम से। हालांकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इसलिए बाहर किया गया था कि वो धीमा खेलते हैं, लेकिन इस टीम पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और वसीम अकरम ने कह दिया, भाई आप कब जीतोगे? मतलब पिछले 4-5 सालों से भारत लगातार हर बार आपको सिर्फ हरा रहा है और आप सिर्फ हार का तमाशा दिख रहे हैं। इसके अलावा रमीज राजा की तरफ से भी बयान सामने आया है। रमीज राजा एक टाइम पे पीसीबी में बड़े किरदार में थे और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं। रमीज राजा ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको बताते हैं। रमीज राजा ने कहा था, बाबर और रिजवान को निश्चित रूप से पाकिस्तान की T20 टीम में वापसी करनी चाहिए। चयन और प्रदर्शन के मामले में पाकिस्तान ने 2 चरम सीमाओं को छू लिया है। आपको यह तय करना होगा कि आप इस तरह के एकतरफा मैच कब तक हारते रहेंगे। मैंने इस मौजूदा टीम को बहुत करीब से देखा है। मुझे लगता है कि यह टीम दुनिया की 6ठी या 7वीं रैंकिंग वाली टीम को हराने की क्षमता रखती है। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं रैंकिंग वाली टीमों के खिलाफ हम जीतेंगे, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं रैंकिंग वाली टीमों के खिलाफ हम बुरी तरह हारेंगे। तो ये सारे सवाल अब पाकिस्तान से इस